रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी हर कहानी के अंदर कई और कहानियां छिपी होती हैं। कुछ तो हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ समय की परतों में कहीं खो सी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक ऐसा रहस्य जो भक्ति, अहंकार और एक ऐसे दिव्य धोखे की दास्तान सुनाता है जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए कि एक असुर राजा और उसकी एक पल की बेबसी से एक पूरी की पूरी नदी पैदा हो जाए। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सच है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ धरती को ही नहीं बल्कि स्वर्ग में बैठे देवताओं तक को चिंता में डाल दिया था। चलिए इस कहानी के रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो हुआ यूं कि रावण अपनी यात्रा पर था और उसे शौच की एक तीव्र इच्छा हुई। लेकिन जैसे ही वो बैठा, उसके शरीर से पानी की एक ऐसी धारा निकली जो रुकी ही नहीं और उसने एक पूरी नदी का रूप ले लिया। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? कहते हैं कि स्वयं देवी गंगा उसके शरीर में समा गई थी, पर क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, रावण की उस तपस्या तक जिसने स्वर्ग तक को हिलाकर रख दिया था। तो देखिए, ये जो पूरी कहानी है ना, इसकी शुरुआत होती है रावण की भक्ति से। भगवान शिव के लिए उसकी भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी अटूट थी कि उसने महादेव को पाने के लिए एक ऐसा संकल्प लिया, एक ऐसी तपस्या करने की ठानी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पता है, रावण को कोई छोटा मोटा वरदान नहीं चाहिए था, उसकी चाहत तो बहुत बड़ी थी। वो तो वरदान देने वाले को ही अपने साथ ले जाना चाहता था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, भगवान शिव के आत्मलिंग को अपनी सोने की लंका में स्थापित करना। सोचिए, अगर ऐसा हो जाता तो उसका राज्य तीनों लोकों में हमेशा के लिए अजय बन जाता। और इस लक्ष्य को पाने के लिए रावण ने जो तपस्या की, उसकी तीव्रता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हजारों साल उसने हिमालय में कठोर साधना की, और इतना ही नहीं, उसने एक एक करके अपने 10 में से 9 सिर काटे और उन्हें हवन की आग में चढ़ा दिया। और बस जब वो अपना आखिरी 10वां सिर भी काटने ही वाला था, ठीक उसी पल उसकी इस जबरदस्त भक्ति को देखकर खुद महादेव उसके सामने प्रकट हो गए। शिव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को अपना आत्मलिंग दे तो दिया, लेकिन साथ में एक शर्त भी रख दी। एक ऐसी शर्त जो सुनने में तो बहुत मामूली सी लगती थी, पर असल में उसी एक शर्त में पूरी कहानी का भविष्य छिपा था। हाँ, यही वो शर्त थी जो रावण की जीत और हार के बीच की लकीर बनने वाली थी। अब जैसे ही ये खबर देवलोक में पहुंची, समझिए स्वर्ग में हड़कंप मच गया। हर कोई घबरा गया, क्योंकि रावण के हाथों में आत्मलिंग का मतलब था पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाना। देवता ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये लिंग लंका पहुंच गया तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। इसे रोकना ही होगा किसी भी कीमत पर। ये आत्मलिंग अब सिर्फ एक शिवलिंग नहीं था, ये ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। और इस महासंकट को टालने के लिए सारी की सारी दिव्य शक्तियां एकजुट हो गईं रावण के खिलाफ। सभी देवताओं ने मिलकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश से मदद मांगी, और उधर सृष्टि को चलाने वाले भगवान विष्णु ने एक ऐसा माया जाल तैयार किया, एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे तोड़ पाना तीनों लोकों को जीतने वाले रावण के बस में भी नहीं था। और बस अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। वो पल जब ये पूरा दिव्य षड्यंत्र सामने आने वाला था। खेल की बिसात बिछ चुकी थी और रावण अनजाने में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। अब देखिए कि ये सब हुआ कैसे, एक के बाद एक। सबसे पहले भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक दिया, जिससे ऐसा लगा कि शाम हो गई है। अब रावण तो ठहरा धर्मिष्ठ, वो अपनी शाम की पूजा यानी संध्या वंदन के लिए रुक गया। और ठीक उसी वक्त भगवान गणेश एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप लेकर वहां आ गए। रावण ने लिंग उस बालक को थमाया और कहा, इसे जमीन पर मत रखना। बालक ने कहा, ठीक है, पर मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। और फिर जैसा तय था, उसने 3 बार रावण को आवाज दी, और जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने उस दिव्य आत्मलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। और जब रावण अपनी पूजा खत्म करके वापस आया तो उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी हजारों सालों की मेहनत, उसकी तपस्या, सब एक पल में मिट्टी में मिल गई थी। वो आत्मलिंग जमीन में स्थापित हो चुका था, हमेशा के लिए। आप सोचिए उस पल रावण की हालत, एक तरफ उसकी बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ महादेव के एक वचन के आगे उसकी लाचारी।
उसने अपनी 20 भुजाओं की पूरी ताकत लगा दी उसे उठाने में, लेकिन वो लिंग 1 इंच भी नहीं हिला। दिव्य विधान के आगे उसकी सारी शक्ति बेकार हो गई थी। गुस्से में रावण अपना आपा खो बैठा। उसने अपनी गदा उठाई और उस छोटे से बालक के सिर पर जोर से वार कर दिया। और जैसे ही उसने ये किया, उसी पल उस बालक ने अपना असली विघ्नहर्ता गणेश का रूप दिखाया। तब जाकर रावण को समझ आया कि उसके साथ कितना बड़ा एक दिव्य छल हुआ है। और जानते हैं, ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये आज भी जिंदा है। वो आत्मलिंग आज भी कर्नाटक के गोकर्ण में महाबलेश्वर मंदिर के रूप में पूजा जाता है। एक ऐसी पवित्र जगह जहां ये पूरी कहानी भक्ति की, अहंकार की और उस दिव्य योजना की आज भी महसूस की जा सकती है। लेकिन रावण की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। सिर्फ उसकी ताकत और उसकी हार की कहानी नहीं है। उसके जो 10 सिर थे ना, वो सिर्फ एक पहचान नहीं थे। वो उसके अंदर के 2 अलग-अलग पहलुओं का प्रतीक थे। एक तरफ ज्ञान का आसमान, तो दूसरी तरफ अहंकार की गहरी खाई। देखिए, एक तरफ तो उसके 10 सिर 4 वेदों और 6 शास्त्रों के उसके जबरदस्त ज्ञान को दिखाते थे। वो एक महापंडित था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। यही 10 सिर 10 बुराइयों के भी प्रतीक थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन्हीं बुराइयों ने आखिर में उसके सारे ज्ञान पर पर्दा डाल दिया। हमें यह भी याद रखना होगा कि रावण कोई साधारण असुर नहीं था। वो एक महान ऋषि विश्रवा का बेटा था, एक बहुत बड़ा ज्ञानी, एक तपस्वी और शिव का ऐसा भक्त जिसके जैसा कोई और नहीं था। उसका अंत सिर्फ उसकी बुराई की वजह से नहीं हुआ, उसका असली पतन तो उस एक चीज की वजह से हुआ, अहंकार, जिसने उसके ज्ञान को, उसकी बुद्धि को पूरी तरह से ढक लिया था। तो आखिर में रावण की यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर छोड़ देती है कि ज्यादा शक्तिशाली क्या है, हमारा ज्ञान या हमारा अहंकार? क्या ज्ञान हमें हमेशा बचाता है, या फिर अहंकार का एक छोटा सा पल हमारी सबसे बड़ी तपस्या, हमारे सबसे बड़े ज्ञान को भी खाक में मिला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।